हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। हम यहां पर सपोज कर लेते हैं कि एक प्लेन शीट है, वो भी इनफाइनाइट लेंथ की है, उसकी एरिया जो है वो इनफाइनाइट है। कैसे, उसको देखते हैं हम लोग। सपोज दैट ये हमारी एक प्लेन शीट है, और ये प्लेन शीट यूनिफॉर्मली चार्ज है। चार्ज जो है वो सभी के सभी पॉजिटिव चार्ज हैं। इस तरह से ये यूनिफॉर्मली चार्ज हैं, तो हर जगह चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज। इस तरह से ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, मीन्स हर जगह यहां पर चार्ज हैं। अब इसकी वजह से इस प्लेन शीट से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है और चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, चार्ज कैसा है, चार्ज यहां पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो एक पूरा प्लेन शीट है जिस पर पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेन शीट पर एक एरिया ले लेंगे। सपोज दैट मैंने वो एरिया जो लिया है वो है एरिया ए। हमने एक एरिया ले लिया, ये एरिया हमारा है ए। इस ए एरिया में जितना भी चार्ज है, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी। तो अगर हम यहां से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा, यहां से ऐसे हो जाएगा, यहां से ऐसे हो जाएगा, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से पास होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड पी से भी पास होगी। तो पी पर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसको हम लोग फाइंड आउट यहां पर कैसे करेंगे। तो हम यहां पर सपोज कर लें कि यहां से आर डिस्टेंस पर हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ई है। ये हमारा प्लेन शीट है, और प्लेन शीट जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सपोज दैट ये हमारा एक प्लेन शीट है, ये हमारा एक प्लेन शीट है, और यह प्लेन शीट पूरी तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज है। यहां पर मैंने एक छोटा सा एरिया ये वाला लिया, और इस एरिया में जो भी चार्ज है उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी इस चार्ज से इसके प्लेन के नॉर्मल मींस प्लेन पर परपेंडिकुलर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, और जैसे इधर निकलेंगी वैसे ही सेम पीछे की ओर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर को भी निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर को भी निकलेंगी। अगर हम इन चार्जेस को इनक्लोज करें, मींस किसी सरफेस से इनक्लोज करें इसको, तो वो सरफेस हमारा कैसा होगा, वो सरफेस कैसा होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से ऐसे निकल रही बाहर की ओर, और उसको हम क्लोज कर दें। तो अगर इसको हम क्लोज करें तो आप लोग थोड़ा सा भी इमेजिन करोगे तो जो हमारा सरफेस आएगा वो आएगा एक सिलेंडर। तो वो सिलेंडर आर डिस्टेंस पर एक सिलेंडर इधर भी हो जाएगा, और आर डिस्टेंस पर एक सिलेंडर पीछे की ओर भी हो जाएगा। तो जो मेरा सरफेस मिलेगा उस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे, और वो हमारा सरफेस कैसा होगा, वो सिलेंड्रिकल होगा। इस बात को आप लोगों को समझ लेना चाहिए अच्छे से कि अगर हमारा ये प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट पर हमने एक एरिया लिया है ए, और उस एरिया में जितने भी चार्ज हैं उन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, मींस उन चार्ज को और उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इनक्लोज करें, तो जो हम इनक्लोज करेंगे तो जो हमारा सरफेस मिलेगा वो कैसा होगा, वो सिलेंड्रिकल होगा। एक बात और ध्यान समझिए, यहां पर वो एक रेक्टेंगुलर सॉलिड भी हो सकता है, मींस एक क्यूबाइड भी हो सकता है। तो यहां से एक क्यूबाइड भी हो सकता है, इधर से क्यूबाइड भी हो सकता है, या सिलेंडर भी हो सकता है। तो अगर हम यहां पर गॉसियन सरफेस हम सपोज करें, कंसीडर करें, तो हमारा कैसा होना चाहिए, या तो सिलेंड्रिकल होना चाहिए या तो क्यूबाइडल होना चाहिए। हम लोग यहां पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज करते हैं, कंसीडर करते हैं। इट्स ओके। अब यहां पर हमने बताया पीछे की ओर भी इस तरह से आर डिस्टेंस पर
यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, जब हम इस सरफेस को फाइंड आउट करेंगे तो ये सरफेस हमारा जो होगा वो होगा सिलेंड्रिकल, ये होगा सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल इधर भी और सिलेंड्रिकल इधर भी। अब हम यहां से, और ये एरिया हमारा, जो एरिया मैंने यहां पर लिया है, इस एरिया को हम सपोज करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका हो गया ए। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का हमारे पास एक सरफेस मिल गया जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे, और वो सरफेस हमारा हो गया सिलेंड्रिकल सरफेस। ये हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा। ओके, हमने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया हमारा ए था, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ए हो जाएगा, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो जाएगा। मींस जो हमारा सिलेंडर होता है, सिलेंडर के दोनों एंड्स पर एक सर्कुलर प्लेन सरफेस मिलता है। सिलेंडर के दोनों सरफेस, जो दोनों एंड्स होते हैं, उनका जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है। और कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर प्लेन सरफेस इधर भी, सर्कुलर प्लेन सरफेस इधर भी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर को, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी प्लेन के परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन यही। मींस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा यहां पर, और यहां पर भी 0 डिग्री होगा। अब आगे हम लोग एक चीज और समझते हैं। जो सिलेंड्रिकल सरफेस हम लोग कंसीडर करते हैं, उस सिलेंड्रिकल सरफेस में 3 तरह के सरफेस है। एक तो दोनों एंड हो गया, ये प्लेन सरफेस हो गया, सर्कुलर प्लेन सरफेस, और एक हमारा कर्व्ड सरफेस, जो सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस होता है। तो ये वाला हमारा कर्व्ड सरफेस हो गया। अगर हम इस कर्व्ड सरफेस की बात करें, ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस है, अगर हम इस सरफेस की बात करें, तो ये कर्व्ड सरफेस पर जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल है वो है 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री होगा और काश 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो हमारा जो फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, तो जो हमारा फ्लक्स होता है वो होता है ई एस कॉस थीटा, और काश 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ई एस मल्टीप्लाइड बाई 0, देन वी गेट 0। इट मींस यहां पर जो कर्व सरफेस एरिया है, इधर वाला जो कर्व सरफेस एरिया है, उस पर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। ये हो गया एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। ये भी 90 डिग्री, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 0। सिमिलरली इधर भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, और यहां पर भी नीचे, यहां पर ये एरिया वेक्टर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। देयरफॉर जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 0, मींस जो कर्व्ड सरफेस होगा उस पर हर पॉइंट पर, मींस कर्व्ड सरफेस से लिंक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा 0। जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर फिर कौन सा हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा? जो हमारे पास प्लेन सरफेस है, मींस दोनों एंड्स पर ही हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एंड पर मिलेगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें इस एंड पर मिलेगा। अब वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कितना? हम जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया है, उस गॉसियन सरफेस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, एक तो हमारा सरफेस ये वाला मिला, इसको हम 1 सपोज कर लेते हैं। एक हमारा सरफेस ये कर्व्ड सरफेस मिला, इसको हम 2 सपोज कर लेते हैं, और एक सरफेस हमारा मिला ये वाला, इसको हम 3 सपोज कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास 3 सरफेसेस हैं। तो यहां पर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल 1 मीन सरफेस 1, इसको हम ले लेते हैं, सरफेस 1 ई डी एस प्लस
क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस 2, और जो हमारा सरफेस 2 है वो हमारा कर्व्ड सरफेस है। ये हो जाएगा ई ds और प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस 3 ई ds। अभी हमने आपसे बताया कि जो ये कर्व्ड सरफेस है इस पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। वो हमने समझाया क्यों जीरो हो जाएगा। और यहां पर चूंकि हमने यहां पर जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया है उस गॉसियन सरफेस में दो सिमेट्री होनी चाहिए। हमेशा मैंने बताया दो सिमेट्री होनी चाहिए, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री होनी चाहिए और एक थीटा की सिमेट्री होनी चाहिए। थीटा मींस व्हाट? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। तो इन दोनों में जब सिमेट्री होगी तभी हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकेंगे, क्योंकि तभी हम गॉस थ्योरम अप्लाई भी कर पाएंगे। तो यहां पर ई हमारा ऐसा बॉडी ऐसी लेनी चाहिए, मींस जो गॉसियन सरफेस ऐसा लेना चाहिए जिसमें ई की सिमेट्री होनी चाहिए, मींस हर पॉइंट पर ई जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। यहां पर ई हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ds हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां पर ई हमारा बाहर हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल सरफेस 3 में ये ds हो जाएगा। और हमने बताया कि ये जो एरिया हम लोगों ने सपोज किया है, जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है a। तो यहां पर हम जब ds का क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो हमें मिल जाएगा EA प्लस ये 0 हो जाएगा प्लस EA, और ये हमें मिल जाएगा 2EA। तो ये हमारा फ्लक्स हो गया यहां पर। अब इसके बाद हम लोग अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम तो यहां पर राइट करेंगे हम लोग फ्रॉम गॉसेस लॉ। फ्रॉम गॉसेस लॉ वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एक बात समझने वाली है, ये Q कैसा होना चाहिए? Q इनक्लोज सरफेस होना चाहिए। इसीलिए हम लोग एक सरफेस को कंसीडर करते हैं, वो सरफेस ऐसा होना चाहिए जो Q को अपने अंदर इनक्लोज कर ले। ओके, तो यहां पर हमारा फाई इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बात हमने बताया था, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो हम लोग यहां पर सपोज करेंगे लेट सिग्मा इज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर हम सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज कर लें, सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस 1 स्क्वायर मीटर में जो चार्ज होगा वो होगा सिग्मा। तो a स्क्वायर मीटर में चार्ज क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू a। मींस अगर हम q की वैल्यू फाइंड आउट करें तो फाई e इज इक्वल टू q मींस सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड, ये वाला हमारा था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड राइट करते हैं हम लोग यहां पर। इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। यहां पर फाई ई की वैल्यू आई 2EA, देयरफॉर 2EA इज इक्वल टू, यहां पर फाई ई की वैल्यू आई सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए इज कैंसिल बाई ए, देयरफॉर ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने यहां से माना था कि इस प्लेन से r डिस्टेंस पर मैंने पॉइंट P लिया है। क्या यहां पर r की कोई बात यहां पर कही जा रही है? तो आप लोग देखोगे कि जो हमारा E है वो r से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि r यहां पर कहीं आया ही नहीं। r की वैल्यू से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इट मींस ये हुआ कि अगर हमारा इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट है तो उससे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, डिस्टेंस चाहे जो भी हो, लेकिन कंडीशन है कि जो हमारा चार्ज प्लेन शीट होना चाहिए वो इनफाइनाइटली
एरिया का होना चाहिए, मींस इनफाइनाइट एरिया का होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट जो हमारा है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारी मिलेगी वो हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, हम लोग यहां पर थोड़ा सा राइट कर लेते हैं। कंसीडर a uniformly charged infinite plane sheet and its surface charge density is सिग्मा। हम लोग यहां पर एक सपोज कर लेते हैं कि लेट here is q charge in surface area A, in surface area A of the plane sheet. Consider a Gaussian surface that is a cylinder of cross sectional area A। इतना हम लोग सपोज कर लेते हैं। यहां पर हम लोग राइट कर लेते हैं वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P at perpendicular distance R from the C। इतना राइट करने के बाद में हम लोग इसको राइट कर लेते हैं। ओके, एक बार जल्दी से